बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हिंदी के प्रिय विद्यार्थी, हम आज काव्यांग परिचय के तहत अगली कड़ी में अलंकारों से परिचय लेने वाले हैं। काव्यांगों से परिचित होते हुए हम काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष व भेद आदि के बाद अब पहुँचते हैं अलंकार किसे कहते हैं, क्या होते हैं, क्या औचित्य है अलंकारों का और किस तरह से काव्य में इनका उपयोग किया जाता है। और अब तक अलंकार के बिना कविता नहीं हुआ करती थी, अब क्या स्थिति है। अलंकार के बारे में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम ये समझ ले पहले पायदान पर कि अलंकार होते क्या है, क्या अर्थ है। अलंकरण, अलंकार अर्थ क्या निकलेगा। अलंकरण जिससे होता है, किस किस में होता है, आभूषण, गहने, ये सब मिल करके जो भी आभूषित होता है वो शोभायमान होता है। गहने या आभूषण शोभा बढ़ाने के काम आते हैं। अलंकार अर्थात आभूषण, और आभूषण किसी भी महिला के तन की शोभा में वृद्धि के कारक हुआ करते हैं। ठीक वैसे ही काव्य में अलंकार का जब भी प्रयोग होता है, अगर ठीक से होता है तो वह काव्य में शोभा बढ़ाता है। हम पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित अलंकार का पाठ करेंगे, यही परीक्षा में आने वाले हैं। इनको हम ठीक से समझ लें, नाम सुन लें कि कौन कौन से अलंकार है जो वही पूछे जाने वाले हैं। इनके अलावा भी अलंकार होते हैं। केशवदास का नाम सुना होगा, जिन्होंने लगभग 100 के आसपास अलंकारों का उपयोग किया है अपने काव्य में। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ कौन से अलंकार काम में लिए जाने वाले हैं। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, दीपक, अर्थांतरन्यास, संदेह, भ्रांतिमान, अपनहुति, दृष्टांत, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विशेषोक्ति, विभावना, अन्योक्ति आदि। अलंकार के भेद का ये चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि 3 तरह के मुख्यतः अलंकार हो सकते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दोनों से मिला जुला जिसका नाम दिया उभय अलंकार। और उसके भी 2 भेद किए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही अलंकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जिसके बारे में यहाँ पूरा चार्ट दे रखा है। हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार को समझने के लिए, अर्थ समझ जाने के बाद, इसकी सीमाओं को समझने के बाद और भी ठीक से समझ लें, इसलिए कुछ परिभाषाओं से हम गुजरते हैं। चलिए, अलंकरोति इति अलंकार है, ये कहा जाता है शब्द और अर्थ की विचित्रता को ही अलंकार कहते हैं। भामह ने ऐसा कहा है, शब्द और अर्थ की विचित्रता, या तो शब्द में विचित्रता होगी या अर्थ में। इस विचित्रता को ही काव्य में अलंकार कहा गया है। दूसरे विद्वान की परिभाषा को समझते हैं। दंडी कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार है। कोई भी तत्व होंगे, अगर उससे काव्य शोभित होता है तो वो भी अलंकार है। रुद्रट का कहना है
कोई भी कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। कथन के विशिष्ट प्रकार को ही अलंकार कह सकते हैं। यानी कथन में विशिष्टता आ जाती है तो भी अलंकार है। चलिए इनसे हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विद्वानों के बाद रामचंद्र शुक्ल जो हमारे समकालीन रहे, उनका कहना है वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां ही अलंकार है। भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचा देना अलंकार का काम है। चलिए अब हम इसको और भी सहज और आसान करते हुए कुछ बिंदुओं की तहत बात कर सकते हैं। इससे और भी सहजता होगी कि अलंकार में क्या क्या आता है, क्या होने पर अलंकार होता है। वस्तु का आकार या गुण बढ़ाकर दिखाना, वस्तु के रंग रूप के अनुसार रंग मिलाकर उसमें और तीव्रता लाना, समान रूप व धर्म वाली अन्य वस्तुओं को समकक्ष रख करके देखना या दिखाना, या बात को घुमा फिरा कर कह देना भी अलंकारों में आता है। यानी कुछ बात ऐसी कि जिसे सीधे से कह देने पर वो बात नहीं आती, घुमा देना, घुमा फिरा कर कह देना, ये भी अलंकार कह सकते हैं। बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कहने का ढंग ही अलंकार है। अंत में कह सकते हैं कि कोई भी कथन, किसी भी कथन में चारुता प्रदान करना, विशिष्टता लाना या कथन में को आकर्षक बनाने के उपादान जो भी होते हैं वो सब अलंकार कहलाते हैं। चलिए अब अलंकारों के कुछ लक्षण समझ लें, जिससे ये पता चल जाए कि अलंकार किन लक्षणों में निहित होते हैं। काव्य में शोभा, सौंदर्य लाने वाले तत्व ही अलंकार है। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले, कथन को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधन कोई भी हो सकते हैं। कथन में असाधारणता लाने वाले प्रकार और उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान ही अलंकार है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अलंकार किस तरह से काम करते हैं। काव्य में अलंकार का स्थान क्या होता है? बहुत बेहद महत्वपूर्ण स्थान हो गया, क्योंकि शोभा बढ़ाने वाले यही कारक है। इस तरह से कह सकते हैं कि अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्राभूषण है। काव्य के महिला को आभूषण पहनाने के बाद उसकी सुंदरता का बढ़ना, ठीक ऐसे ही काव्य में ये अलंकार वस्त्राभूषण का ही काम करते हैं। अलंकार शब्द की शक्ति में वृद्धि करते हैं। सबसे पहले शब्द शक्ति हमने देखी थी कि शब्द किस तरह से शक्तिवान होता है। ठीक ऐसे अलंकार में वो शब्द जो अलंकरण करता है वो उस शब्द में भी शक्ति में वृद्धि कर देगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार कितने तरह के हो सकते हैं? मुख्यतः अलंकार के भेद। काव्य में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्दमय रूप का ही दूसरा नाम है, और इन शब्द के दो रूप हो सकते हैं, अक्षरात्मक और अर्थमय। यानी शब्द और अर्थ, और इसी के आधार पर अक्षरात्मक आधार पर पहला भेद है शब्दालंकार, और अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है अर्थालंकार। अक्षर और अर्थ के मिले जुले रूप को उभयालंकार कहा जा सकता है, लेकिन ये पाया गया है कि आम पाठक दो तरह के अलंकार को ही समझ पाता है। शब्दालंकार क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। जब शब्दों के प्रयोग से कवि